हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब में। ठीक है, तो आज चलिए देखते हैं। आज है अध्याय 9 और ऊंचाई दूरी से संबंधित क्वेश्चन आंसर मैं करने वाला हूँ आज। तो छोटा सा मैं लेक्चर में लेके आया हूँ, उसकी मैं बता देना चाहता हूँ मैं कि आज हम लोग इसमें दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति जो आप पढ़ चुके हैं उसमें मैंने फॉर्मूला बताया है, एक नया टॉपिक बना करके सारे फॉर्मूला को मैंने लिखा दिया था और उसमें बताया हुआ था कि आप ये चीज़ याद कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा कि आप कक्षा 9 9 चैप्टर में, कक्षा 9 नहीं यानी अध्याय 9 में आपको ये काम देने वाला है। ठीक है, और एक चीज़ मैं इसमें बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि इसमें हम लोग ऊंचाई दूरी से संबंधित मापेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आज हिमालय की कितनी ऊंचाई है, आप लोगों को पता होगा कि 18,000। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और ठंडी का मौसम चल रहा है तो थोड़ा बच के रहिएगा। ठीक है, तो आज आप लोगों का जो है अध्याय 9 होने वाला है। ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन आंसर मैं करूँगा आज। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा एक थ्योरी लेके आया हूँ, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया। ठीक है, तो त्रिकोणमिति इससे पहले मैंने पढ़ाया था चैप्टर, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन सब हल होगा कि उसी से संबंधित जो है उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें मान दिया हुआ था तो उसको हल कर लेते हैं। लेकिन उसमें हम लोग ये नहीं जान पाए किसका कितना ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दूरी दिया हुआ है, कि कहाँ से कहाँ दिया हुआ है। उसमें ये जो है संबंध उसमें सही तरह से बैठा नहीं पाते थे। कि मान लीजिए कि आज हम लोग तो समतल जगह पे रहते हैं, लेकिन हिमालय हमसे कितनी ऊंचाई पर है और उसकी इसमें दी गया कि कितना ऊंचाई है, ऊंचाई निकालना हो तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो उसके लिए हमें दो चीज़ दिया रहेगा, तो तीसरा चीज़ हमने निकाल लेंगे। तो आज जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें दो चीज़ का मान दिया रहेगा, तीसरा चीज़ हम लोग निकालेंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि दो चीज़ का जो है कॉम्बाइंड जो है दोनों का योग दिया रहेगा और तीसरा चीज़ हमको उससे निकालना होगा। एक चीज़ हमको मान करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं दृष्टि रेखा के बारे में और क्षैतिज रेखा और उन्नयन कोण, अवनमन कोण। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्षैतिज रेखा आप सिंपल सी जानते हैं कि आपसे और कोई किसी वस्तु से जितनी भी की दूरी होगा जो आधार से संबंधित होगा, यानी नीचे से, उसे हम क्षैतिज रेखा कहेंगे। जैसे कि ये आधार होता है, मान लीजिए कि मेरा हाइट यहाँ से यहाँ तक रहता है, मेरा हाइट ये है। मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है और ये इस यहाँ खड़ा है, तो यहाँ से और इस बिंदु के बीच की दूरी यानी सीधी रेखा जो होगा ये क्षैतिज रेखा हुआ। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्षैतिज रेखा हो गया। यानी समतल जगह, जो समतल जगह होता है उसे क्षैतिज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्षैतिज रेखा। हमारे किसी भी बच्चे का जो हाइट इतना है और ये आँखों से किसी ऊपर की भवन को देख रहा है। क्या है? भवन। ये मान लीजिए कि ये भवन है और उसके ऊंची चोटी को देख रहा है। तो ऊपर की ओर जो देख रहा है ना, तो जो देखने के लिए जो आपके आंख से जो किसी चीज़ को दिखाया जाता है, तो ऊपर की ओर जो रेखाएं बनती है उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है, ये भवन का जो है उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? भवन का उन्नयन कोण कहलाता है। यही मैंने परिभाषा में लिखा है। दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, बच्चों की आंख से, यानी बच्चों की आंख ये हो गया, आंख से भवन के शिखर तक खींची गई रेखा यानी एसी, यानी एसी हो गई, ये एसी होगा, खींची गई रेखा क्या कहलाता है? दृष्टि रेखा कहलाता है। मैंने यही बताया था, क्षैतिज रेखा का परिभाषा देने का कोई जरूरत नहीं, आपको ये सिंपल सी बात है, ए बी जो है क्षैतिज रेखा कहलाएगा। उन्नयन कोण देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण, क्षैतिज रेखा से बने कोण BAC, BAC यानी ये कोण बन रहा है। कोण को बच्चों की आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कहते हैं, यानी बच्चों की आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए मैंने अपने मन से जो है नया नया फॉर्मूला मैंने बनाया है और उसकी परिभाषा भी आपको याद करने में सुविधा हो इसलिए मैंने बनाया है। देखिए, अर्थात आंख से ऊपर की ओर देखने पर, आंख से ऊपर की ओर जो देखते हैं आप, वही आपका जो है उन्नयन कोण बनता है। आंख से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहती है। इस दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण कहेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। दूसरा परिभाषा मैंने लिखा है, आंख से किसी वस्तु को देखने के लिए सिर उठाना पड़ता है तो वहां उन्नयन कोण बनता है, यानी उन्नयन कोण बनेगा। आंख से अगर किसी वस्तु को देखिएगा ऊपर की ओर, तो आपका जो आपका सिर उठेगा ऊपर की ओर, ऊपर, तो जो कोण बनेगा वहां पे वो उन्नयन कोण कहलाएगा।
आई होप कि ये आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। आप इसको छाप लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो जिस तरीका से अच्छा लगे आप इसको लीजिए। अब इसके बारे में हम लोग अवनवन कोण के बारे में चलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नीचे की ओर। ये आपका हो चुका है। अब मैंने यहाँ से सारा चीज़ बदल दिया है। अब हो गया अवनवन कोण। देखिए मान लीजिए कि ये भवन है। भवन से कोई भी बालक यहाँ से देख रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ से देख रहा है। मान लीजिए इसको देख रहा है यहाँ से, यहाँ आ गया ये। अब यहाँ से इसको अगर देखा जाए तो इसको यहाँ नहीं, इसको यहाँ बनाइए, इस तरीके से बनाइएगा, इसको सी लिए। अब यहाँ से कोई बालक है यानी बच्चा है जो नीचे की ओर देख रहा है, क्या कर रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। तो नीचे ये देख रहा है यानी भवन के पाद बिंदु को देख रहा है, यानी पाद को देख रहा है, यानी कहाँ तक भवन झुका हुआ है इसको देख रहा है, ठीक है, यानी इसको देख रहा है। अब कहाँ तक गया है, तो ये नीचे की ओर देख रहा है। नीचे के किसी वस्तु को भी देख सकता है, जरूरी नहीं कि ये किसी अपने को ही दिखाए। नीचे की ओर देखने पर किसी वस्तु को जो देख रहा है तो वहाँ पर ये उसका जो कोण बनेगा, नीचे की ओर देखने पर जो वस्तु का कोण बनेगा उसे क्या कहते हैं, अवनवन कोण। वो कोण कैसा बनेगा तो जान लीजिए। इसकी आंख के सामने में एक क्षैतिज रेखा खींच दीजिए, काल्पनिक रेखा जिसे कहते हैं, काल्पनिक, इसको डी मानेंगे। यहाँ पे इसके दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण जब यहाँ पे था तो बनता था उन्नयन कोण, लेकिन ये चूंकि ये काल्पनिक रेखा है तो काल्पनिक रेखा के बीच में जो कोण बनती है वहाँ पे अवनवन कोण बनता है। क्या बनता है, अवनवन कोण। और ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, और ये अवनवन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। वो मैंने लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, अवनवन कोण में एंगल ऑफ डिप्रेशन है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण डीएसी, सॉरी उल्टा हो गया, डीसीए, डीएसी को बच्चों की आंख से भवन के पाद का अवनवन कोण, यानी भवन का पाद, यानी जरूरी है कि ये पाद होगा, पाद कहीं भी हो सकता है। यानी पाद मतलब कि आप मान लीजिए कोई किसी वस्तु को आप देख रहे हैं नीचे की ओर, नीचे को जड़ है तो जड़ की ओर किसी वस्तु को आप देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु होगा तो ये आपको जो देख रहे हैं, या हो सकता है कि इसी का जड़ हो, आप उसको देख रहे हैं तो वहाँ पर जो कोण बन रहा है, वहाँ पर जो कोण बन रहा है उसे क्या कहेंगे, अवनवन कोण कहते हैं। आंख से नीचे की ओर देखने पर दृष्टि और क्षैतिज रेखा के बने कोण, बीच के बने कोण को अवनवन कोण कहते हैं। सेम परिभाषा है, उसमें केवल मैंने नीचे कर दिया है। आंख से किसी वस्तु को देखने के लिए सिर झुकाना पड़ता है, सिर को क्या करना है, झुकाना पड़ता है, नीचे की ओर देखना पड़ता है, झुकाना पड़ता है तो वहाँ अवनवन कोण बनेगा। क्या होगा, अवनवन कोण। एक चीज याद रखिए, हमेशा अवनवन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं। क्या होगा, उन्नयन कोण अवनवन कोण बराबर होते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा हमेशा के लिए। ये चीज़ आपका एग्जाम हॉल में भी आपको पूछ सकता है, और 2022 के एग्जाम जो आने वाला है उसमें पूछ सकता है, इसलिए आप सावधान रहिएगा, ठीक है। और मैंने ये चीज़ बता दिया मैंने, और इसके बारे में मैंने एक पूरक कोण के बारे में बताया। जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण, यहाँ लिख सकते हैं इसको, जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। नहीं, यहाँ पे ये चीज नहीं होगा। यहाँ पे जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा पूरक कोण किसे कहते हैं, और संपूरक कोण का भी परिभाषा वही है। जिस दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री हो। यहाँ पे पूरक है तो मैंने लिखा है कि 90 डिग्री, और संपूरक जब देंगे तो 180 की जगह दोनों, तो वे दोनों कोण एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाएगा। संपूरक कोण का परिभाषा भी सेम है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा, और इसको आप छाप लीजिए। और मैं इसमें थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, फिर अगले चैप्टर में मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब
प्रश्नावली 9.1 यानी 9.1 चैप्टर जो है आपका शुरुआत कर दिए हैं अभी, ठीक है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं बनाऊंगा आज, तो उसमें सब क्या क्या जरूरत पड़ेगा हमें बनाने के लिए, उसी को मैंने ले दिया। पूरा त्रिकोणमिति मैंने आपको पढ़ा दिया है, और इसमें भी वही चैप्टर का जो फॉर्मूला लगा है उसका भी उसमें लगेगा, लेकिन क्या क्या लगेगा उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। ऊंचाई और दूरी, उसमें क्या है, सबसे पहले एक पाइथागोरस प्रमेय याद रखिएगा कि h² बराबर p² प्लस b²। ये एक चीज़ याद रखिएगा। साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा b/h और टेन थीटा बराबर p/b। ये तीन चीज़ आप इसमें से त्रिकोणमिति निष्पत्तियां में से एक पाइथागोरस प्रमेय और उसके बाद थीटा का मान याद किया। अगर एंगल यानी थीटा डिग्री 0 डिग्री रहे तो उसमें 0 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इतना दिया रहे। उसमें आपको साइन का याद रखना है, कॉस का और टेन का। 6 है दिया हुआ, लेकिन आपको 3 याद रखना है। 3 में भी अगर आपको 1 याद रहता है ना तो आप सबका निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने के लिए आपको समय लग जाएगा, इसलिए आप 3 चीज़ को याद रखिए हमेशा। 3 चीज़ को हमेशा याद रखिए। 3 चीज़ याद रहेगा, आपका हर सवाल बन जाएगा आपको। देखिए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और 1। ये याद भी कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा आपको। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0। 10 का तो यहाँ पर भाग दे दीजिए, 0/1 यानी 0 हो जाएगा। 1/2 और 1√3/2, तो ये दोनों दो कट जाएगा तो √3 1/√3 हो जाएगा। ये 2 कट जाएगा, ये √2 कट जाएगा यानी 1 हो जाएगा। और √3/2 और यहाँ पर 1/2 दिया है, 2 कट जाएगा तो √3 हो जाएगा। और अगर एक में किसी भी संख्या यानी 0 से भाग दीजिएगा तो क्या है, इन्फिनिटी गिरेगा। क्या होना, इन्फिनिटी गिरेगा। चलिए अब सवाल पे देखते हैं ध्यान। सबसे पहले, सर्कस का एक कलाकार एक 20 सेंटीमीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यानी एक सर्कस का कलाकार है, यानी एक लड़का होगा, कोई भी कलाकार होगा तो लड़का ही होगा। मान लीजिए वो लड़का है। सर्कस का एक कलाकार एक लंबी 20 मीटर डोरी पर चढ़ रहा है। मान लीजिए कि 20 मीटर का रस्सी का डोर है जो लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। मान लीजिए कोई भी खंबा है, उसके शिखर के पूरा तना हुआ है, और ये रस्सी यहाँ से यहाँ जो तना गया है वो तना गया है, 20 मीटर लंबी है, ठीक है, तना गया है, शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। अब भूमि का जो स्तर है, ये स्तर जो है कोण, यहाँ पे क्षैतिज रेखा जो है उसके कोण 30 डिग्री का हो, यानी डोरी द्वारा बनाया कोण, डोरी द्वारा जो बनाया कोण है क्या कर रहा है, 30 डिग्री का हो। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ये डोरी जो बना गया उसका, यानी आपका ये इसको जो भी कहते हैं, यानी आपका जो यहाँ पे बन रहा है रेखा, इसको दृष्टि रेखा कहते हैं। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण जो बनेगा वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो कह रहा है इसकी ऊंचाई कितना का, यानी AB बराबर वाट यूरोट, ऊंचाई इसको बोल सकते हैं। त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते थे, उसमें कहते थे लंब, ये निकालना होता था। तो उसमें क्या था, उसमें थीटा का मान नहीं दिया रहता था, उसमें ये इसमें से कोई चीज़ दिया रहता, उसमें से निकाल देते हो। ये आपको लंब, जिसको आप ऊंचाई बोलते हैं, ये ऊंचाई अगर नीचे चल जाए तो गहराई हो जाता है, ठीक है, और ऊपर रहे तो ऊंचाई होता है, और लंबाई तो दोनों जो सेम रहता है। अब ये भी आपको निकालना है, तो आप इतना नहीं लिखिएगा, ये नहीं लिखिएगा आप, अब ये भी नहीं लिखिएगा, आप ये लिखिएगा। तो सबसे पहले उत्तर में लिखिएगा, उत्तर 1 दिया है। दिया क्या क्या दिया है यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर 20 मीटर तथा एंगल BCA बराबर 30 डिग्री, जहाँ एंगल ABC बराबर 90 डिग्री, या एक समकोण है, एक समकोण है। आप इतना लिख सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो ये आप लिख भी नहीं भी सकते हैं, ठीक है। आपको अगर लिखने का इच्छा हो तो आप लिखिएगा इसको, अगर नहीं लिखने का इच्छा हो तो आप इतना ही लिख के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है आपको, AB यानी ऊंचाई, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई AB बराबर वाट।
ये इतना आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ABC में, और प्रश्न से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ले लेते हैं, ठीक है ना, या समकोण त्रिभुज आप भी बोल सकते थे, समकोण त्रिभुज ABC में। तो सबसे समकोण त्रिभुज में आपको ये देखिए P और H में किसका संबंध बनता है, आप याद कीजिए P और H में किसका संबंध होता है। तो दो चीज़ का संबंध होता है, लेकिन दो चीज़ में आपको जो अच्छा लगे उसको, ये साइन का होता है और कोसेक का होता है। तो साइन का लीजिए आप, साइन थीटा बराबर P/H। अब साइन थीटा का मान कितना दिया है हमें, थीटा का मान कितना दिया है, ये जो थीटा का मान है, ये थीटा बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री, और P यानी आपका कितना है BC ये नहीं हो गया आपका BC, ये AB आपका नहीं दिया हुआ है, और H, ये H आपका ये हो गया, आपका ये H क्या हो गया, H यहाँ पर मत समझिएगा, ऊंचाई हो गया, ये आपको तो ये करना होगा। H यहाँ पर कितना दिया है याद कीजिए, 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको अब यहाँ पे देख लीजिए, साइन का 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और AB, और इसका मान 10, ये 20 हो गया, ये कट जाएगा यहाँ से, 10 ना 20, इसीलिए AB बराबर 10 मीटर। अतः खंभे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अतः खंभे की ऊंचाई AB बराबर 10 मीटर है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।